हाँ तो दोस्तों, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि अभी जो सीटेट का एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में जो मैथ पूछ रहा है दोस्तों, काफी इजी प्रश्न पूछ रहा है। बनाने वाला, ध्यान से सुनिए, बनाने वाला जो मैथ पूछ रहा है वो काफी इजी पूछ रहा है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों उसका जो पेडागोजी है वह काफी लॉन्ग लॉन्ग पूछ रहा है। लेकिन घबराइएगा नहीं, जब तक मैं हूं तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। पेडागोजी को कैसे करें, मैथ पेडागोजी अगर बड़ा बड़ा आए तो क्या करिएगा, मैं आपकी स्क्रीन पर एक बड़ा प्रश्न रखा हूं। देखिए मजेदार तरीका से और ट्रिक से मैं समझाऊंगा और काफी बेटर तरीका से मजा आ जाएगा दोस्तों। आप लोग एक बार शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए, क्योंकि आज मजा आने वाला है। और इसमें मैं टोटल 30 प्रश्न कराऊंगा। शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। कक्षा 1 में गणित पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला। अब कार में कितने बच्चे हैं? उपयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों कार में 2 बच्चा है, एक निकल गया, कितना बचा? तो ये घटाव की संकल्पना हो रही है। और यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें जोड़ गलत बात, योग गलत बात। क्या लिखा है? बच्चे में न्यूनतम रूप से घटाव की समझ जो है वह विकसित होगी। इससे जो होगा बच्चों के अंदर घटाव की संकल्पना विकसित होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आप घबराइएगा नहीं। बड़ा क्वेश्चन दे करके घबरा जाता है, लेकिन घबराना नहीं है भाई। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। क्या शामिल है रचनात्मक मूल्यांकन में? गणित में समान त्रुटियां की पहचान करना। देखिए अगर समान त्रुटियां की पहचान कर रहे हैं तो रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। रचनात्मक मूल्यांकन तब होगा जब क्या हो, गणित में अधिगम में कमियां का पहचान किया जाए और शिक्षा शास्त्र में सुधार किया जाए, तभी ना रचनात्मक होगा भाई। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन हुआ। श्रेणीकरण में वर्गीकरण करना गलत बात है, जांचने वाली बात गलत। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है। यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय शक्ति बचाती है। भाई समय बचाने का काम करेगा टीचर में और बच्चों में, ये गलत है। लेकिन भाई निगमनात्मक विधि वाली बात बताना है, कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन बोलता है यह तत्व सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देता है, बात गलत बोला। लेकिन अब आइए पेडागोजी के हिसाब से देखा जाए, अब कैसे सोल्व करना है। भाई 2 क्वेश्चन आपको लगा क्या कि नेगेटिव गया, मैं आप लोगों के तरीका से बता रहा था, लेकिन दोस्तों इसको पकड़िए। क्या बोला? निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि में बच्चा जो है वह रटने पर बढ़ावा देता है। निगमन विधि से अगर पढ़ाते हैं तो बच्चा रटेगा। निगमन विधि से समय शक्ति बचता है। इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं, ये सही है। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उसका सामान्यीकरण करता है, ये बात गलत है। क्योंकि निगमनात्मक विधि में खोज करने का काम होता ही नहीं है, आगमन विधि में होता है। तो मेरे दोस्तों आपका उत्तर सबसे बेटर डी पर जाएगा, नेगेटिव क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग। अगला प्रश्न है और ये कूट है। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, गणित की पदानुक्रम प्रकृति है एवं अवधारणाएं तर्कसंगत, संचारित और संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा इसके व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है? योग की अवधारणा को निर्माण के बाद गुणन आता है, बात सही है। जोड़ के बाद गुणा आता है, ये बात तो सही बोला। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं, माने अलग अलग अवधारणाएं हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र है, ये बात गलत बोला। क्योंकि योग और गुणा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ बोला स्वतंत्र है, गलत बोला।
क्योंकि 2+2 जोड़ के भी बना सकते हैं, जोड़ करके भी गुणा को पढ़ाया जाता है। गणित की अवधारणाएं मूल्यांकन केवल योगात्मक, आपका बोला गलत। संख्या ज्ञान विकसित योग एवं घटाव की अवधारणा के पहले होना चाहिए। माने जोड़ और घटाव के पहले क्या होना चाहिए? संख्या ज्ञान। अच्छा बात बोला। 2 आपका कूट में अच्छा बोल रहा है, तो जो भी आपको कूट में दिखाई दे 2 A और D वह करके आइएगा, आसानी से सही जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण यह हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? देखिएगा, छात्रों में तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर होते हैं। गलत बात। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है। गलत बोला। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है। मेरे दोस्तों, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है। यह उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी की तुलना में कम है। तो यहाँ पे 50 का सबसे बेटर उत्तर सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? कक्षा का अवलोकन। मेरे दोस्तों, कक्षा का अवलोकन अच्छी बात है। सहायक नहीं है बताना, एक कूट देख लीजिए कौन सा। तो ये तो है, अवलोकन करना है। मौखिक प्रतियोगिता का विश्लेषण करना है। छात्रों को लिखित कार्य सही है। संचय उपव्याख्यात्मक रिकॉर्ड सही है, लेकिन योग्यता का परीक्षण आपका गलत जाता है। यहाँ नेगेटिव पूछा तो मेरे दोस्तों आप नेगेटिव करके आइएगा। तो ऐसे ही करना है मेरे दोस्तों। एक बार आप लोग जोरदार शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, देखिएगा कि 34 गुने 6 को हल करने के लिए कहा, तो बच्चा दिमाग लगाया 34 को क्यों ना हम 30+4 लिख दे और तब 6 से गुना कर देंगे। तो बच्चा तो भाई काफी बेटर काम किया है ना। इससे क्या होता है कि जल्दी से गुना हो जाता है। तो बच्चा तो बहुत अच्छी बात किया। तो बताए कौन सा कथन सही है? तो विद्यार्थियों को गुणन की अवधारणात्मक ज्ञान है और इसे अपघटन की प्रणाली में संचारित करने में सक्षम है। आप कहिएगा सर ये अपघटन क्या होता है? अपघटन बोलते हैं तुड़ना। तो 34 को क्या किया? तोड़ दिया 30+4 में। तो सबसे बेटर आपका यही है, क्योंकि अपघटन वाली बात आपका ऑप्शन नंबर 1 ही में जाएगा। अब बी और सी देख लीजिए, हतोत्साहित करना ज्ञान नहीं है। और यहाँ पे लिखा क्या? यह गुणन की समस्या को हल करने के लिए तत्कालिक अनुमान। मेरे दोस्तों, ये सब नेगेटिव बातें हैं, तो इसको हम नहीं छुएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़ा है? माप के शिक्षण से कौन जुड़ा है जिससे माप हो? तो इसका कूट दिया है, सबसे पहले कूट को देखा जाए तब जवाब दिया जाएगा। कहाँ आपका कूट दिया हुआ है वो आपका क्वेश्चन था। अब जवाब दीजिए। 2 ही जवाब इसमें सही करना है। आप लोग बताएं 2 कौन कौन सही है। पहले कूट को देखें कि कितना सही करना है और तब जवाब दे। निम्नलिखित में कौन सा गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़ा है? तो समितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना अच्छी बात है। संख्याईकरण और अंकगणितीय अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि जोड़ना। मेरे दोस्तों, माप के शिक्षण कराना है तो समितियां खोजना, समिति में भी माप की बात आती है। तो ये सही है, बी सही जा रहा है। यहाँ पे क्या कि शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना। कोई भी चीज को बढ़ावा नहीं देना है। केवल विज्ञान के साथ गणित में ये भी गलत बोला तो केवल 2 ही सही करना था। तो आपका उत्तर ए और बी सही जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि कूट के हिसाब से आपको जवाब देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, देखिएगा
कैसे सोल्व करना है, ये जो सोल्व हो रहा है दोस्तों कि ऐसे सोल्व करना है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है, कहीं भी माइंड को नहीं भटकाना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, जवाब देना है, ताकि आपका जो टाइम है वह टाइम बचे। इधर उधर नहीं देखना है, बस क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए, अपना काम करते रहिए, इधर उधर के बातों में नहीं रहिए, इधर उधर सेंटर पर ध्यान ना दीजिए। सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है, मैंने दोस्तों गणित अधिगम जो होता है ना, घर से शुरू हो जाता है। तो बच्चे गणित पढ़ाने के लिए उत्तरदायित्व अभिभावक का है। ऐसा कोई बात नहीं है कि गार्जियन का उत्तरदायी है गणित पढ़ाना। घर वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं और जिनका प्रयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है भैया, क्योंकि इससे हो गया दैनिक जीवन वाली बात। गृह कार्य आपका होमवर्क गलत जाता है। अधिगम करता कौशल के वृद्धि में घर में निजी शिक्षक की सहायता। यहाँ निजी शिक्षक वाला ट्यूशन वाली बात हो गई, तो इसको तो सीटेट पहले ही मारेगा लात। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुनिएगा। जब बच्चों को शब्द या प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा से टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। बच्चा बोला क्या, आप बोले कि भाई गणित बनाओ, लिख, शाब्दिक प्रश्न दे दिए, तो बच्चा बोलता है सर गुना करे कि भाग करे कि जोड़े कि घटाए। वही बात बोला, बहुधा टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझे बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है, संक्रिया बोलते हैं जोड़ घटाओ गुना भाग, तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है, बताइए आप लोग। तो बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं है। शाब्दिक प्रश्न के प्रति छात्रों की दुर्भित होती है, ये भी गलत बात बोल दिया। बच्चे में परिज्ञान कौशल की कमी है, परिज्ञान कौशल की कमी है, यही वजह है कि बच्चा पूछता है आप बताओगे तो मैं हल करूंगा ना। ठीक है, पढ़ना नहीं चाहता है, तो ये तो भाई घटिया बात बोल दिया। तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर जाएगा। और जिन लोगों ने सी किया उन सभी भाइयों का सही जाते हुए चलिए 56 का सबसे पहले कूट देखिए कि कितना लगभग सही करना है। तो 56 में लगता क्या है कि क्रम में सजाना है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले क्रम में सजाने वाली बात मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या करिएगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले कट आउट दिखाएंगे। सी वाला ऑप्शन मिल रहा है कहीं? सी वाला ऑप्शन आपका बी में है और क्या है, डी में है। ठीक है, तो सबसे पहले कट आउट दिखाना, याद रखिएगा। उसके बाद छात्रों के आसपास के द्वियामी वस्तुओं को चित्रित करेंगे। उसके बाद विभिन्न आकृतियों को विशिष्ट लक्षणों की खोज करेंगे और लास्ट में मेरे दोस्तों छात्रों को आकृतियों को लक्षणों के नाम के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हो जाएगा। तो आपका हुआ CBAD। CBAD आपका उत्तर सबसे बेटर बी पर जाएगा। ऐसे वहां पे करना पड़ेगा। कक्षा 2 के छात्रों को संख्या का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का आयोजन किया जिनमें उनके रंगों और मोतियों का प्रयोग किया है। क्या चीज का? रंग और मोती का। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्नलिखित में किसका विकास करने में सहायता करेगा? रंग और मोती का प्रयोग किया है टीचर, तो क्या चीज का विकास होगा इससे भाई बताएं आप लोग। 57 नंबर प्रश्न है, क्या चीज का होगा? रंग एवं मोती के प्रयोग से आप लोग कर सकते हैं। अनुमान वाली बात गलत हुआ। रंग और मोती से मार्गदर्शन होगा, बच्चा देखेगा और प्रदर्शन करेगा। ठीक है, सबसे बेहतर आपका उत्तर बी और सी पर जाएगा। अगला प्रश्न है और ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आराम से किया जाए, प्रेम से किया जाए ताकि आपका अच्छा जाए। ये घटाव का प्रश्न है। 83 - 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। क्या किया है बच्चा जानते हैं?
बच्चा ने 6 में से 3 घटा दिया है और फिर 8 में से 5 घटा दिया, उल्टा पलटा घटाया है। तो जिस बच्चा को घटाव नहीं आ रही है, जिस बच्चा को सुनिएगा हासिल का जोड़ नहीं आ रहा है, हासिल का घटाव नहीं आ रहा है, जिस बच्चा को उस बच्चा में पूर्ण समूहीकरण होगा, ये 100% होगा। आपका उत्तर लिखा है संख्याओं के पूर्ण समूहीकरण की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनर्विचार करना। क्योंकि बच्चा नीचे से ऊपर घटाया है, ऊपर से नीचे घटाया है। अगला प्रश्न है, और ये क्या कहता है प्रश्न दोस्तों कि कक्षा 1 में प्रकरण में भिन्न पदार्थों के माप की तुलना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अत्यधिक उपयुक्त होगा। भिन्न पढ़ाना है मेरे दोस्तों, तो मैंने आपको सबसे पहले बोला कि कूट को देखे कि कितना कूट है, लगभग 2 या 1 प्रश्न को सही करना है। तो अलग अलग आप पदार्थों को अवलोकन करने की तुलना करो, भैया ठीक ही है, ठीक है, ये तो बात सही बोला। लेकिन मुझे तुलना करने बात, देखिए पदार्थ में जब तक तुलना नहीं करेगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो भिन्न में नहीं पकड़ पाएगा बच्चा, सही जाता है। अमानक इकाई का प्रयोग मापो और तुलना करो। मेरे दोस्तों मापने वाली बात यहाँ पे नहीं हो रही है, भिन्न में मानक इकाइयों का प्रयोग माप एवं तुलना करो, मापने वाली बात नहीं हो रही है। मैं आपको फिर से बोला, मापने वाली बात भिन्न में नहीं होता है। पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, माने बनाओ, अध्यारोपित माने बनाइए इस प्रकार से, और इसको तुलना करिए कि कौन कितना भाग है, कितना टुकड़ा है, ये भिन्न के लिए सबसे बेटर जाता है। तो ए और डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, सही बताना है। तो प्राथमिक कक्षाओं में मानसिक परिकल्पना कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, अच्छी बात है। केवल ड्रिल अभ्यास, गलत बात है। मानसिक परिकल्पन प्रश्नों को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही बोला। तो ए और सी आप आंख बंद करके मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला 15 प्रश्न और करा देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग राजी है तो कराऊंगा, काफ़ी अच्छे तरीका से और पूरे माइंड को शांत करके मैं बता रहा हूं, ताकि आप लोग ट्रिक के माध्यम से और समझ करके, सबसे बड़ी बात है समझना, अगर आप समझ के नहीं मारेंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया नहीं है। कक्षा प्रारंभ करते समय सभी विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अच्छी बात है। आंतरिक हलों को प्रोत्साहित करना, अच्छी बात है। संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, अच्छी बात है। समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका, नेगेटिव बात है। और नेगेटिव क्वेश्चन बोला, यही करके आएंगे। डी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने डी किया उनका सही जा रहा है। सबसे पहली बात कि आप लोग नंबर देख के उत्तर दीजिए, तभी हम देख पाएंगे कि आपका उत्तर कौन सा सही जा रहा है। मैं कमेंट देखते रहता हूं आप लोगों का। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। क्या पूछा भैया? 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है, उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 है, 25 के गुणनखंड क्या है, परिमाप की परिभाषा दीजिए। अब क्या कहता है कि इसमें बताना है कि 2 संख्या का योग जिनका योग 8 है, तो ये हुआ क्या, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। और त्रिभुज खींचिए जिसका परिमाप 50 है, ये भी मुक्त उत्तर वाला है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और जिसका उत्तर अनेक हो वह मुक्त उत्तर वाला होता है। तो ए और बी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। और 25 के गुणनखंड क्या है, तो ये बंद सिरे वाला हो जाएगा। परिमाप की परिभाषा बंद सिरे वाला हो जाएगा। तो आपका उत्तर सबसे बेटर ए पर ही जा रहा है। जिन्होंने ए किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों, सुनिएगा, मजेदार तरीका से, थोड़ा सा लाइट कटा हुआ है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि अब की बार जो आपका सीटेट एग्जाम ले रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए, सभी कोई समझ पर ले रहा है कि आप कितना समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात पर आपको नहीं ले रहा है, समझ पर क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों ये बात माइंड में बैठा के रख के आप लोग एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ समझ पर था, क्योंकि आप कितना समझ पा रहा है क्वेश्चन उस पर है। तो चलिए मैं आपको समझा करके ही बताता हूँ और ट्रिक भी बताता हूँ, दोनों बताता हूँ।
निम्नलिखित में कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? सृजनात्मक चिंतन में मानकीकृत कभी भी नहीं होगा मेरे दोस्तों। प्रश्न को प्रस्तुत करना ये आपका सृजनात्मक चिंतन आता है। कैसे प्रस्तुत करना है? अशुद्धि मुक्त ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करे। ये बात गलत बोला, स्मरण वाली बात आपका गलत जाएगा। तो प्रश्न को प्रस्तुत करना सृजनात्मक चिंतन का मुख्य सूचक है। अगर आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो सोच रहा है तब ना। वैन हीले का प्रश्न आ रहा है दोस्तों। वैन हीले के त्रिवियम ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे या स्वीकार करने की संभावना अधिक होती है कि वर्ग एक आयत है? मेरे दोस्तों, मैं आपको कितना बार बोला कि मैं समझा करके बताऊंगा, लेकिन उसमें ट्रिक घुसा दूंगा आपको, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो मेरे प्यारे साथियों। और इस प्रश्न में आप लोग को अगर मेरा बताया हुआ अच्छा लग जाए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा शायद कोई नहीं बताएगा, बहुत बड़ा लेक्चर छोड़ेगा। मेरे दोस्तों, कभी भी दो ज्यामिति नाम दे दे, एक वर्ग है एक आयत है, कुछ भी दे सकता है। यदि आपको दो ज्यामिति नाम दे, कितना नाम? दो। वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, शंकु हो सकता है, गोला हो सकता है। तो जब भी दो ज्यामिति नाम दे दोस्तों, तो आंख बंद करके विश्लेषण करके आइएगा, नहीं सॉरी, आंख बंद करके संबंध करके आइएगा। जब भी दो ज्यामिति नाम दे तो संबंध करके आइएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों ट्रिक क्या है आपको हमेशा याद रहेगा, संबंध दो लोगों के बीच में ना होता है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, आप लोग का जो ये संबंध है मेरे दोस्तों, संबंध दो लोगों के बीच ही ना आता है। तो स्तर 2 संबंध स्तर करके आइएगा, मजा आएगा आपको, कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण संख्याओं का योग के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया गया है? तत्समक वाली बात कहे मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी मैं आपको समझाऊंगा और ट्रिक धरा दूंगा, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। कभी भी आप जीवन में गलती नहीं करिएगा। तत्समक की बात कहे मेरे दोस्तों, लेकिन जोड़ वाली, जो उसमें जोड़ बोले तो, क्योंकि तत्समक में गुना भी आता है, तो यहाँ जोड़ वाली बात हो, तो जोड़ वाली बात आए तो 0 मारिएगा, और गुना वाली बात आए तो आप 1 मारिएगा। ये बात आपको माइंड में याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर तत्समक का क्वेश्चन पूछे, अगर जोड़ कहता है, योग कहता है तो 0 होगा, अगर तत्समक गुणन कहेगा तो आंसर 1 होगा। 2 प्रश्न क्लियर हुआ? तो मेरे यहां से यही आपको फायदा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है? भैया सबसे पहले हम कूट देखेंगे, तब ना कूटेंगे भैया। कूट में कितना सही करना है? लगभग 3 सही करना है। कूट में देख लीजिए आप लोग, लगभग 3 सही कर सकते हैं, 2 सही कर सकते हैं। अब सही करिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है? अवलोकन और संबंधों को पहचानना प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान के सृजन किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात बोला, सृजन कर सकते हैं देख करके बच्चों को कहाँ पे कमी कर रहा है, ये तो सही गया। गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, बहुत अच्छी बात है, जिसमें संवाद और वार्ता दोनों सम्मिलित है। गणित अधिगम तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, अच्छी बात है। गणित कक्षा में गणितीय समझ सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती है। ये बात तो गलत बोला भैया, हम नहीं मारेंगे इसको, ये भी सीख करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज आप लोग मेरे यहाँ सीटेट क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ अभी तक, उन लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं कि कभी भी मेरे दोस्तों सोल्व करते समय अपने माइंड को भटकाए नहीं। क्या कह रहा है, क्या जवाब दे रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग का सीटेट निकलेगा। क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है?
मेरे दोस्तों ज्यामितीय दो आयाम आकृतियों को जैसे वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि के पहचान तक ही सीमित रखना, ये बात कितना गलत बोला। उपयुक्त परिभाषाओं को परिचय देना, मेरे दोस्तों ये गलत बात बोला। दिक स्थानांतर दर्शी समझों को विकसित करना चाहिए, अच्छी बात है। आपका उत्तर सही हो जाएगा। ये भी आपका कूट है, लगभग 1 और 2 उत्तर इसमें भी सही करना है, लेकिन हिसाब से। सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों का प्रयोग लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। गणित कक्षा में गणित प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, मैंने दोस्तों गलत बोल दिया। वे अस्पष्ट असंगत है, ये भी गलत बोल दिया। वे गणित प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन लोगों ने डी किया उनका सही गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित करने की संभावना के लिए न्यूनतम होगा। नेगेटिव बात, तो मेरे दोस्तों कभी भी त्रिविम में आंकड़ा उकड़ा नहीं आता है। आंकड़ा बोलते हैं कि आपके विद्यालय में कितना लड़का लड़की है, उसमें लड़का लड़की में ऊंचाई लंबाई चौड़ाई होगा का। आंकड़ा माने क्या, आंकड़ा में कि लड़का लड़की संख्या कितना है, कौन जाति कितना है, कौन कास्ट के लोग कितना है, जनरल कितना है, ओबीसी कितना है, इसको कहते हैं आंकड़ा। लेकिन बोला क्या, त्रिविम के बात है, यहाँ पे बोला त्रिविम में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो आंकड़ा वाला बात में कभी भी नहीं होगा। नेगेटिव बात बोला तो नेगेटिव मानेंगे ना। अगला प्रश्न, 5 गुने 3 का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उत्तम होगी, बताएं। मेरे दोस्तों सबसे बेटर है कि कुछ वस्तुओं को क्या करिए, देखिए पहले ही आ गया आंसर में। कभी भी मैंने आपको बोला क्या कि वास्तविक जीवन से जोड़ना है, बच्चों को वस्तु से जोड़ के पढ़ाना है, मूर्त चीज से पढ़ाना है, तो लिखा कि कुछ वस्तुओं को 3 गुने 5 आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। सबसे बेटर ये होगा ना कि भैया आपको पहाड़ी और कविता का पाठ करवाना शुरू कर देंगे, भाई दू का दू, दू दूने 4, भैया ये सब गलत है। सबसे बेटर ये होगा ना। कैलकुलेटर की सहायता मेरे दोस्तों बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। स्किप वाली बात आपका कभी भी गलत जाता है। विद्यार्थियों को गणित संक्रिया पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक कौन सा कथन नहीं है, आइए देखिए भाई कौन सा संतोषजनक नहीं है, देख लेते हैं। ऑप्शन बोला क्या कि चुनी गई समस्या को वास्तविक होना चाहिए, अच्छी बात है। छोटी संख्या वाले सरल उदाहरण को पहले लेना चाहिए, माने छोटा सा उदाहरण लेना चाहिए, अच्छी बात है। विद्यार्थियों को कलन विधि के चरण को समझने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता लेनी चाहिए, ठीक है भाई। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार का प्रणाली महत्व, गलत बात बोला और गलत ही खोजना था। अगला है कि निम्नलिखित में एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर ले। निम्नलिखित में कौन सा किसमें संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या के भाव में हुआ है। मेरे दोस्तों कभी भी सेल्फिश नहीं बनना है जीवन में। मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं क्वेश्चन के बारे में ही बोल रहा हूं दोस्तों, मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। सेल्फिश बोले तो क्वेश्चन के बारे में ही समझाना चाहता हूं। सेल्फिश वाली बात हो गया क्या कि आप वीडियो मेरा देख लिए और आप किसी के पास नहीं भेजे, ये हुआ सेल्फिश वाली बात। उसी प्रकार से इसमें भी सेल्फिश वाली बात को नहीं मारिएगा। क्वेश्चन में बोला कि इस इमारत में 4थी मंजिल पर मेरा कार्यालय है, मेरा हो गया सेल्फिश वाली बात, गलत। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र, भैया सेल्फिश वाली बात, गलत। इस पुस्तक का 4था अध्याय रुचिकर है, भाई 4था पाठ रुचिकर है, बाकी बेकार है, ये भी सेल्फिश वाली बात हुई। इस समारोह में 4 टीम ने भाग लिया, कहीं सेल्फिश है? 4 टीम तो चारों के लिए ना बोला भाई। तो जहां सेल्फिश नजर नहीं आए वही मारना है। मेरे दोस्तों आप लोग को भी कहता हूं कि शेयर करना है, अपने पास ही सीमित नहीं रखना है। आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आप लोगों को मेरे से लगाव है, हमसे कुछ सीखे हैं, तो कम से कम आप अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, ताकि आप लोग मेरा बढ़ावा देंगे तो आने वाले समय में मैं आपको बताऊं कि केवीएस की भी तैयारी मैं कराने वाला हूं। केंद्रीय विद्यालय का जब सीटेट निकाल लेंगे तो और बेटर तरीका से मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को, और बेटर सेशन कराऊंगा जो आगे चल के आप लोग के दोस्त साथी लोग को पढ़ने में
मौका मिले। आप लोग जरूर प्रचार करें मेरा, बस आपसे यही सहयोग की उम्मीद मैं रखता हूँ कि आप लोग कम से कम मेरा प्रचार जरूर करें कि यहाँ पढ़ाई करें। मेरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे यहाँ का जो रिजल्ट है ऑफलाइन काफ़ी बेटर जाता है, और अब की बार ऑनलाइन जितने लोग तैयारी किए हैं वो लोग कमेंट करके खुद बोले हैं कि सर अब की बार आपके कारण मेरा जो पढ़ाई का जो स्तर है वह सीटेट में बेटर गया है। और आपसे भी मैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है, जरूर बताइएगा, और आपका स्तर क्या हुआ। शुद्ध कथन को पहचानिए। तो सबसे पहले तो हम कूट देखेंगे। भाई कूट काहे देख लेते हैं, जब छोटा ABCD देता है ना तो कूट देता है, तो पहले कूट को देखें। लगभग 1 या 2 प्रश्न सही करना है। इसमें कूट में क्या करना है, 1 या 2 ही प्रश्न को सही करना है। चलिए अब आइए कूट पर। कूट में बोला क्या कि एक संख्या दूसरी संख्या को गुना करने का मान सदैव बढ़ जाता है। क्या सदैव बढ़ जाएगा? गलत बात बोला। एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करने पर मान सदैव कम हो जाएगा। गलत बात है भाई, क्या मान हमेशा कम ही हो जाएगा? भाई गलत बात बोला ना। आप लोग कर लीजिएगा इसका प्रैक्टिस बढ़िया से। एक संख्या 10 को गुना करने पर इकाई के स्थान पर सदैव शून्य होगा। तो आप लोग कहेगा हाँ शून्य होगा, लेकिन मेरे दोस्तों मेरी बात सुनिए, 0.3 में 10 से गुना करिए, क्या शून्य होगा? कट जाएगा। आंसर क्या आया? 3। क्या इकाई के स्थान पर सदैव शून्य हुआ? नहीं हुआ। ये भी बात क्या हुआ? गलत हुआ। गुणनफल भाग का प्रतिलोम है। बात सही है, कभी भी भाग दिया रहता है तो उसको गुना में बदलना पड़ता है, प्रतिलोम माने उल्टा। तो बात इसमें केवल एक ही सही दिया है। और अगला है कि निम्नलिखित कथनों को शुद्ध कथनों को पहचानिए। शुद्ध कथनों को पहचानिए मेरे दोस्तों। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। बात गलत बात बोला। गणितीय मानक सूत्रों की सूची समतुल माना जा सकता है। गलत बात बोला। सूत्रों की सूची, गणित नमूनों की पहचान शामिल है, ये भी गलत है। नमूना गलत वर्ड है। गणित में यांत्रिक कार्य प्रणाली समूह में समतुल माना जा सकता है। यांत्रिक प्रणाली जो होता है ना दोस्तों, जो आप लोग हल करते हैं, यांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। लेकिन मेरे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे गलत वर्ड मैं आपको बताता हूँ कि यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह के समतुल माना जा सकता है। यहाँ जा सकता वाली बात हो रही है, तो ये अच्छा नहीं जाएगा। अब रही बात कि आप कौन सा करिएगा, सूत्र वाली बात गलत हुआ, नहीं तो बोल दिया गलत हुआ। तो गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। कोई भी नमूना की पढ़ाई गणित में शामिल करके रखा गया है। आप लोग इसको नोट बना ले, कोई पेडागोजी नहीं है। याद रखिएगा, गणित में नमूनों का पहचान शामिल करके रखा है NCERT, ठीक है। NCF में लिखा गया है नमूनों की पहचान। और अगला प्रश्न है और लास्ट है, रुकिएगा आप लोग, भागिएगा नहीं, 2-4 प्रश्न और करा देता हूं आपको। समिति अवधारणा परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति होगी? समिति के लिए क्या होगा मेरे दोस्तों, कभी भी समिति की बात कहे ना तो कागज मोड़ने की बात याद रखिएगा। कागज मोड़ने की बात, क्योंकि जब कागज को मोड़ेंगे या मोड़ के जब खोलेंगे ना तो चिन्हा चिन्हा हो जाता है। वही चिन्हा चिन्हा जो होता है ना समिति कहलाता है, रेखा। तो बच्चों को पेपर मोड़ने वाली क्रियाकलाप कराएंगे। समिति के लिए मोड़ना 100% सही जाएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। और कुछ पर्यावरण का प्रश्न देखिए। ठोस अपशिष्ट जिसको जलाने पर प्रदूषण फैलेगा, क्या होगा? भस्म करना। याद रखिएगा, वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है वहां पे क्या होता है? तो स्थानांतरण का गुण होता है। टेपियोका की दूसरा नाम क्या है? कप्पा नाम है। और हांगकांग में लोग खाते हैं उसको क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं। तो बस ये 2 प्रश्न मैं करा दिया। और देख लीजिएगा, ये देखिए, शीघ्रता से जो नाश्ता तैयार हो जाता है उसको भेलपूरी कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न मैंने कराया है।
पटचित्र कला आपको ये पूछा था और ये बार बार पूछ रहा है, ये उड़ीसा का है पटचित्र कला। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, आप लोगों से थोड़ा सा एक दो प्रश्न लावा दुआ के तौर पर आप लोगों को मैं उपलब्ध कराया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों कि आप लोग मेरा सहयोग करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा और आपका एग्जाम कैसा गया है। जो लोग देख रहे हैं एग्जाम दे दिए उनसे कह रहा हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।